साथियों नमस्कार। नोवेल इनकम पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे इस नोवेल इनकम चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको समय से उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं वीडियो दूँगा आपको, वो समय से ही आपको वॉच करना होगा। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो से। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आपको अगर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है? अगर डीमैट अकाउंट आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। उस लिंक पर डायरेक्टली जा करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चूँकि ज़ीरोधा अकाउंट जो है, वो सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म इस समय है। तो क्योंकि उसमें चार्जेस जो हैं बहुत ही कम हैं, ना के बराबर उसमें चार्जेस लगते हैं। तो इस बेस से मेरी रिकमेंडेशंस यही रहेगी, हालाँकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर भी मैं अपना सुझाव बताना चाहूँगा कि मैंने जो अकाउंट ओपन कर रखा है, वो अपस्टॉक पे और ज़ीरोधा पर, 2 पर हमारा अकाउंट चल रहा है, ठीक है? और सबसे प्रथम वरीयता मैं ज़ीरोधा को ही दूँगा, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ क्लियर रहता है, चार्ट भी क्लियर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से अपनी इनकम को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, मैंने आपको कुछ ईटीएफ्स के बारे में पहले आपको बताया था, और कुछ ईटीएफ्स के जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। वो ईटीएफ हमारा कौन-सा रहेगा? वो रहेगा पीएसयू बैंक 20। ठीक है? आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हालाँकि रेड कलर के बॉक्स में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये लाइन मैं खींच के दिखा रहा हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है पीएसयू बीएनके बीईईएस 20, पीएसयू बीएनके 20। ये क्या है? ये पीएसयू बैंक 20 के नाम से समझ लीजिए सेक्टर हमारा है, जहाँ पर ये सरकारी बैंकों का ये सेक्टर पूरा बना हुआ है। इस पीएसयू बैंक 20 में कौन-कौन सी बैंकें सम्मिलित हैं, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि क्या इसमें निवेश करना सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पहले इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि कौन-कौन सी बैंकें जो हैं इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसका जो पोर्टफोलियो है, इसका पोर्टफोलियो मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन-कौन सी बैंकें हैं, उन बैंकों को हम देख लेते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक 20 एक सरकारी बैंकों का सेक्टर है, तो यहाँ पर सारी सरकारी बैंकें जो हैं यहाँ पर इस सेक्टर में हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है? उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं, पंजाब नेशनल के बाद में आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है? और इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है, ठीक है? तो इस तरह से ये लगभग आपकी गिन लेते हैं कितनी बैंकें हैं, ठीक है? 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है? लगभग 10-12 बैंकों का ये समझ लीजिए यहाँ पर जो है एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो इन बैंकों में आपका आपने जो भी पैसा एक बार यहाँ पे डिपॉज़िट किया, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर ₹100 यहाँ पर इस पीएसयू बैंक 20 में आपने इन्वेस्ट किया। तो इस पीएसयू बैंक 20 में जो 10 से 12 बैंकें हैं, उन 10-12 बैंकों में आपका ये पैसा यहाँ पे हर बैंक में चला जाता है, ठीक है? यानी कि उसका जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर जो है, वो पैसा यहाँ पे आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? ये आपका कैनरा बैंक का होल्डिंग्स है परसेंटेज। ये देखिए स्टेट बैंक का होल्डिंग्स कितना है, लगभग 32% के करीब है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 15% के करीब है, और यहाँ पर इस कैनरा बैंक का 12%। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, यहाँ पे कितना परसेंटेज है। यानी कि ₹100 लग रहा है, तो ₹100 सभी बैंकों में आपका पैसा लग जाता है। तो यहाँ पर चूँकि बैंकें पूरी सरकारी बैंकें हैं, तो यहाँ पर चांसेस बहुत कम रहते हैं, आपका लॉस नहीं होगा। पहली चीज़ तो इंडेक्स जो पीएसयू बैंक 20 है, वो एक इंडेक्स है, और इंडेक्स कभी भी लॉस में नहीं जाता है, ठीक है? यानी कभी आपको आज पोर्टफोलियो कुछ माइनस में होगा, लेकिन आने वाले दिनों में वो फिर प्लस में चला जाता है, ठीक है? यानी कि
कभी भी आप अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा। जबकि डायरेक्टली शेयर में क्या रहता है कि शेयर कभी भी वो अगर हाई पर टॉप पर है, ठीक है? टॉप पर है तो वो बॉटम पर भी आ सकता है, यानी कि ज़ीरो भी आपका पैसा शेयर में हो सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सारी बैंकों में पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका पैसा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है? और आप लॉस भी नहीं उठाएँगे। हालाँकि जिस तरह से मैं आपको रिकमेंडेशंस कर रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर भी मैंने जो किया है, मैंने जो प्रॉफ़िट लिया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चाहें तो आप हमारे साथ मिलकर के अपना प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने उस चार्ट पर, जो मैं चार्ट आपको दिखा रहा था। यानी कि कौन-सा चार्ट था? ये पीएसयू बैंक का जो मैं चार्ट खोल के रखा था आपके सामने। तो यहाँ पर ये पीएसयू बैंक का चार्ट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? आज की डेट में, यानी आज कितनी तारीख है? आज तारीख है आपकी जो है 7 मई, ठीक है? तो 7 मई को लगभग 2.14% ही डाउन हुआ है, ठीक है? ₹1.72 करीब इस प्राइस जो है डाउन हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 5 दिन का अगर हम चार्ट देखें तो 5 दिन में लगभग कितना ये डाउन है? लगभग 6% के करीब जो है ये डाउन हो चुका है, ठीक है? और 1 महीने का अगर हम देखें तो 1 महीने में ये लगभग 2% के करीब डाउन दिखा रहा है, ठीक है? और 6 महीने का अगर हम देखेंगे तो 6 महीने में लगभग ये अभी भी आपको 41% के करीब रिटर्न दे रहा है। यानी आपका 1 लाख रुपए अगर निवेश होता तो यहाँ पर आपका 41,000 रुपए प्रॉफ़िट का अभी भी आपका होता 6 महीने के अंदर। जबकि यहाँ पर 3 दिन में इसमें लगभग 6%, 5 दिन में 6% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया है, ठीक है? तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर लगभग 6% डाउन है। तो चूँकि मैंने तो बाई किया हुआ है अभी हाल ही में, क्योंकि मैंने प्रॉफ़िट भी बुक कर लिया था। प्रॉफ़िट बुक करने के बाद में जो है मैंने फिर इसको बाई किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आज भी बाई किया है और कल भी बाई किया था, ठीक है? कल की डेट में मैंने 100 शेयर बाई किए थे और आज की डेट में मैं दिखा देता हूँ मैंने कितना बाई किया हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आज जो मैंने कुछ शेयर्स बाई किए हुए हैं, तो देखिए मेक इन इंडिया है, ये भी ईटीएफ है। इस ईटीएफ को मैंने बाई किया हुआ है यहाँ पर। और पीएसयू बैंक भी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आज ₹78.50 के लेवल पर मैंने लगभग इसके 40 शेयर जो हैं वो लिए हुए हैं। और इस समय जो कितना चल रहा है, 79 रुपए 40 पैसे के हिसाब से इसका प्राइस भी चला, और ₹36 का जो प्रॉफ़िट है मैंने आज बाई किए और तुरंत ही आज की डेट में मेरा ₹36 का प्रॉफ़िट दिखा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से मैंने बाई किया हुआ है। मेरा कोई आपसे रिकमेंडेशन नहीं, आप खरीदें। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अभी इस समय चूँकि ये शेयर जो है काफ़ी डाउन हो चुका है, तो लेने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें, आप अपने जोखिम के अधीन इसको ले सकते हैं। मैंने लिया हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ पर जो निवेश होता है, क्योंकि जो मार्क शेयर तो ये है नहीं, क्योंकि ईटीएफ है, तो ईटीएफ अगर डाउन है, ठीक है? ये ईटीएफ है, ठीक है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोला जाता है। तो ये जितना गिरता है उतना ही आपको प्रॉफ़िट भी देता है, ठीक है? तो इस तरह से हम देखें तो आज इसका बाइंग लेवल क्या है, ₹78.72। तो आप ₹78.50 के हिसाब से भी ले सकते हैं, ₹77.50 भी लगा सकते हैं। तो आप जैसा चाहें उस कंडीशन के आधार पर आप कल मार्केट को देखते हुए इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी ईटीएफ भी अगर आप ले रहे हैं, ठीक है? ईटीएफ भी अगर आप ले रहे हैं तो पूरा पैसा यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। यानी कि आपके पास अगर 50,000 रुपए हैं, तो 50,000 रुपए पूरे आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे जो व्यूअर्स हैं, वो वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास 50,000 रुपए भी नहीं होगा। हो सकता है उनके पास 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने के लिए हो, ठीक है? चूँकि ये बैक आ गया, मैं थोड़ा-सा बैक कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हो सकता है उनके पास 10,000 रुपए ही है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना पूरा पैसा कभी भी एक ईटीएफ में निवेश ना करें, ठीक है? तो सबसे पहले आज तो मैंने आपको ये पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ बताया है, और एक ईटीएफ मैं और आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा। हालाँकि आप चार्ट देख सकते हैं, एक है आईटी 20 का, जो इस समय लेने के लायक है, आईटी 20, ठीक है? इसको भी मैं चार्ट दिखा दूँगा। तो बता रहा था कि यहाँ पे 10,000 रुपए आप पूरा निवेश नहीं करेंगे। कैसे करना है?
इसके आप 3 टुकड़े कर सकते हैं 3-3 हज़ार रुपए के, या आप जो है यहाँ पर 4 टुकड़े कर सकते हैं ढाई-ढाई हज़ार रुपए के, ठीक है? 25-2500 के, ठीक है? यानी 4 टुकड़े आपके हो जाएँगे। तो 4 टुकड़ों में क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है, क्योंकि आप अगर नए हैं इस शेयर मार्केट में, तो ईटीएफ को पहली बार बाई कर रहे हैं, तो कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा निवेश करके चलें, और थोड़ा निवेश करने के बाद धीरे-धीरे आप प्रॉफ़िट बनाना शुरू करें। किसी पर ₹100 आपने प्रॉफ़िट बुक कर लिया, किसी पे 200 कर लिया। इस तरह से धीरे-धीरे जब आप प्रॉफ़िट बुक करते रहेंगे, ठीक है? तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल स्वयं बढ़ जाएगा, और आप खुद जो है ऑटोमेटिक ही इसमें अच्छा पैसा जनरेट कर पाएँगे, अच्छा पैसा यहाँ पे लगा पाएँगे, ठीक है? तो कभी भी एक ईटीएफ को एक साथ आपको पूरा पैसा नहीं डालना है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आपने ₹2500 यहाँ पर एक बार आपने लगा दिया, ठीक है? तो 2500 लगाने के बाद में आप वेट करिए ऊपर की तरफ जाने के लिए। जैसे ये 5% आपको यहाँ पे रिटर्न दे रहा है, आप अपना पूरा प्रॉफ़िट लेकर के निकल सकते हैं। यानी कि ₹125 करीब आपको जैसे ये देगा, आप निकल लीजिए, ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ पर लगाने के बाद ज़रूरी नहीं कि ये ईटीएफ तुरंत ही ऊपर की तरफ जाए। हो सकता है 2500 आपने आज लगाया है, ठीक है? और 2500 लगाने के बाद कल की डेट में लगभग 3% डाउन हो जाए, है ना? तो 3% अगर डाउन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3% डाउन होने पर आपके पास जो ₹2500 और रखा हुआ है, वो और आपको यहाँ पे बाई कर लेना है। यानी कि जैसे 2500 के आपने जो भी शेयर लिए, 2500 के फिर आपको शेयर जो ईटीएफ है वो परचेस कर लेना है, ठीक है? तो एवरेज हो जाएगा, आपका जो बाइंग लेवल है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, बुक कर लेंगे प्रॉफ़िट अपना कितना, 5% के हिसाब से आप बुक कर लीजिए। जैसे ही 5% दे रहा है आपको, आप बुक कर सकते हैं। पूरा प्रॉफ़िट बुक कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अ, अगले दिन जो है ईटीएफ परचेस करिए। उस दिन आपको ईटीएफ जो है बाई कर नहीं करना है, अगले दिन करना है, ठीक है? जिससे आपका एवरेज जो लेवल है वो आपको कन्फर्म रहेगा। दूसरी चीज़, जो आपके पास अभी ₹2500 के 4 टुकड़े मैंने आपको बताए थे, यानी 2 ही टुकड़े आपके यहाँ पे लग पाए थे, ठीक है? 2 ही टुकड़े आपने खरीदे थे। हो सकता है लगाने के बाद अभी और नीचे चला जाए ये ईटीएफ, है ना? तो क्या होगा कि आप चाहें तो आप फिर 3% डाउन अगर जा रहा है, या 4% डाउन जा रहा है, उस 3% या डाउन परसेंट 4% जो भी आप माना कि लेके चलेंगे, उस पर आपको तीसरी लॉट लगा देनी है। तीसरा जो 2500 का टुकड़ा आपके पास है, वो भी लगा देना है। तो इस तरह से देखें तो लगभग 2 या 3 टुकड़े लगाने के बाद ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो आसानी से आप उस प्रॉफ़िट को बुक कर सकते हैं। तो अभी अच्छा लेवल है, लेने लायक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन पूरा पैसा मैं फिर कहूँगा, जितना भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आपने अपने डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है, वो पूरा पैसा यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट टाइम भी है, या आप पहले से जानते भी हैं, तब भी आपको पूरा पैसा यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है? जैसे मान लें ₹50,000 है, तो आप 100 शेयर बाई कर लीजिए। 50,000 अगर का हम पैसा हम देख के बात करें, तो 50,000 है, तो इसके 5 टुकड़े आप बना लीजिए, ठीक है? तब 10,000 की लॉट हो जाएँगी। तो 10,000 पहली बार आपने लगा दिया, ठीक है? और उसके बाद में जैसे ही 3% या 5% डाउन जाता है, आप चाहें तो आप दूसरी लॉट यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर 10,000 आपने लगा दिया, फिर उसके बाद में अगर और नीचे जा रहा है, तब भी आप अपनी तीसरी लॉट लगा सकते हैं। तब भी आपके पास अभी 2 लॉट अभी रखी हुई हैं, ठीक है? सेफ में, वो सेफ रहने दीजिए। केवल ₹30,000 मार्केट में आपका लग गया। उसके बाद में क्या होता है, अगर ठीक है, जैसे ही 10,000 आपने लगाया, ज़रूरी नहीं है डाउन ही जाए, हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर आपको ये 3% दे रहा है, तो 3% ही आप बुक करिए पहले। मैं 5% बताया था, लेकिन आप चाहें तो 3% बुक कर लीजिए, अपना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, प्रॉफ़िट आपकी जेब में आएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने प्रॉफ़िट बुक किया है। तो इस बेस से आप लेकर के चलिए। 3% से 5% तक का जैसा आप चाहें प्रॉफ़िट अपना आप बुक कर सकते हैं। मुझे कितना प्रॉफ़िट लेना है, वो आप अपना तय कर सकते हैं, ठीक है? और किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको पुनः प्रयास करूँगा समझाने का। और दूसरी चीज़, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़, ज़ीरोधा में बाई और सेल कैसे करना है ईटीएफ को, उसका भी मैं वीडियो कल की डेट में प्रोवाइड करूँगा, तो कल हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिससे कि मैं आपको कन्फर्म कर दूँगा किस तरह से आप अपना जो ऑर्डर लगा सकते हैं, और किस तरह से आप अपना सेल कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।